हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि फसाई का रिन्यूअल बता दीजिए सर, रिन्यूअल कैसे होगा। और इनफैक्ट रिन्यूअल करते हुए जीएसटी का क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हैं आप, जीएसटी नंबर कहाँ डलना है जिससे आपको जो इनवॉइस मिलेगा उसके अंदर जीएसटी नंबर अंकित होगा और आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। देखो, एफएसएसआई की गवर्नमेंट फीस पे जीएसटी का प्रावधान है, 18% जीएसटी लगता है। तो जो बेसिक फसाई लाइसेंस है 100 रुपए वाला, उस पे तो अभी तक जीएसटी इन्होंने लगाया नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट लाइसेंस है, जो हमारी रिटेलिंग और होलसेलिंग में 2000 रुपए की फीस जाती है और मैन्युफैक्चरिंग में 3000 और 5000 है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और जो फसाई का सेंट्रल लाइसेंस है जिसकी गवर्नमेंट फीस 7500 रुपए होती है, उसके ऊपर 18% जीएसटी हमें एडिशनली पे करना होता है। अब ये जीएसटी हम रिन्यूअल करते हुए कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप लोगों को हमसे असिस्टेंस चाहिए फसाई की रिटर्न्स वगैरह में, रिन्यूअल में या फसाई के रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ स्क्रीन पे लिस्टेड है, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे जाके अपना नंबर दीजिए, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपसे एज सुन एज पॉसिबल। राइट नाउ हम चलते हैं फसाई की वेबसाइट पे। यहां पे हम जाएंगे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में। अगर रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे तो देखो कभी कभी क्या होता है, रिन्यूअल में आपको कोई भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये आपको कहां से फाइंड आउट करना है, डैशबोर्ड पे जाके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करो और यहां पे आपको कंपनी का नेम, रेफरेंस नंबर, एड्रेस, एप्लीकेशन टाइप रिन्यूअल, ये आ गया ना, सेंट्रल लाइसेंस। और हम इसको अब रिन्यूअल के लिए प्रोसीड करेंगे। यहां पे प्रोसीड करने के बाद गाइज यहां पे सारी चीजें जो भी है पॉपअप हो जाएंगी जो आपने पहले फिल की हुई थी। क्योंकि हम रिन्यूअल कर रहे हैं तो हमें कोई भी एडिशनल डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ओके कीजिए, जनरल मैन्युफैक्चरिंग पे अपने प्रोडक्ट देख लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने तो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन अलग से डलेगी। अब यहां पे सेलेक्ट ईयर करेंगे। सेलेक्ट ईयर में 1 ईयर अगर आप करेंगे, देखो अगर लाइसेंस का रिन्यूअल आप कर रहे हो तो उसमें 7500 रुपए प्लस जीएसटी तो गवर्नमेंट फीस है। इन्होंने लेट कर दिया रिन्यूअल करने में तो उसकी लेट फीस इन्होंने लगाई है 200 रुपए डेली के हिसाब से फीस है। तो टोटल 35,400 रुपए इनका पे होना है, ठीक है। तो हम यहां पे 35,400 रुपए इसलिए पे करेंगे क्योंकि रिन्यूअल हमें 3 महीने पहले कर लेना होता है, 2 महीने 3 महीने पहले। डेट टू डेट भी रिन्यूअल हो जाता है, लेकिन कोशिश किया करो कि रिटर्न्स वगैरह सब भरो आप और यहां पे सेव एंड नेक्स्ट करो। उसके बाद अब ये डिक्लेरेशन में आपको बताने वाला हूं, डिक्लेरेशन द कंप्लायंस एज पर द इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। यहां पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का। इसे आप व्यू करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कंप्लायंस के यहां पे अपने ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे कि भाई मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, यस है। मेरे पास एडिक्वेट वेंटिलेशन है, यस है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो सारी चीजें जनरल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमें यहां पे यस करनी होगी। जो जो हमारे कंप्लायंस नहीं है उसे नॉन कंप्लायंस आपको डिक्लेयर करना होगा। ये कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है आई वी डिक्लेयर दैट। सारी चीजें हमें यहां पे डिक्लेयर करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद यहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन को अपना भरने के बाद जब हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाएगा, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है तो यहां से कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे ई साइनिंग के लिए हमारे पास ओटीपी जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोप्राइटर या डायरेक्टर या जो भी कंपनी है उसका जो भी कंसेंट है वो जरूरी है रिन्यूअल से पहले। तो एक ओटीपी आपके पास जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड हमें यहां पे पहले पुट करना है, बाद में पेमेंट होगी। पहले वेरिफिकेशन होगा, जीएसटी नंबर भी बाद में डलेगा। जीएसटी नंबर डलना अभी सेकंड स्टेप पे दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वेरिफिकेशन कोड डलवा के ना यहां पे वेरिफिकेशन कोड डलवा देता हूं। और उसके बाद जब हमने वेरिफिकेशन कोड डाला तो प्रोसीड पे क्लिक करा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट 35,400 रुपए, 7500 लाइसेंस फीस, 22,500 लेट फीस प्लस 5400 जीएसटी। अब ये 5400 रुपए कैसे हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आप यहां पे जाओ। यहां पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। ये जीएसटी नंबर का यहां पे ऑप्शन आ गया। यहां पे आपको जीएसटी नंबर डालना है तो ये ऑटो पिक करेगा कंपनी का नाम। उसके बाद पिन कोड भी आपको ठीक देना है क्योंकि आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कौन सा क्रेडिट मिलेगा वो इस पे डिपेंड करेगा। तो पिन कोड अपना बिल्कुल ठीक डालिए, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है वो पिन कोड डालने के बाद आप यहां पे पर क्लिक करें। पे पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां पे
पेमेंट करने के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो यहां पे यूपीआई इज द इजीएस्ट ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड से कुछ चार्जेस लगते हैं तो हम यूपीआई आईडी अपनी यहां पे डाल देंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपकी जो भी यूपीआई ऐप है उस पे पेमेंट की रिक्वेस्ट जाएगी, वहां पे पिन डाल के आप उसे अप्रूव करेंगे। पिन डालने के बाद अप्रूव करके पे नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखो 8 रुपए गेटवे चार्जेस लगे हैं, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहां पे रिक्वेस्ट चली जाएगी यूपीआई ऐप पे। यूपीआई ऐप पे रिक्वेस्ट जाने के बाद आपको वहां पे पेमेंट अप्रूव अपनी करनी है। पेमेंट अप्रूवल हो जाने के बाद आपको यहां पे तुरंत इंस्टेंट फसाई का रिन्यूअल मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। पेमेंट मैं अप्रूव करवा देता हूं एक बार। पेमेंट अप्रूव हमारी यहां पे हो गई, पेमेंट अप्रूव यहां पे हो गई, पेमेंट कर दी गई थी, पेमेंट अप्रूव हमारी हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लाइसेंस आप किस तरीके से निकाल सकते हो। इंस्टेंट अप्रूवल है। हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे गिवन है, स्क्रीन पे भी आपको विजिबल है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।